हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप लोगों को तो पता ही है कि पिछले 3 से 4 महीने से हमारे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानियां हो रही है। इसीलिए महाराष्ट्र बोर्ड ने स्टूडेंट्स की परेशानी को कम करने के लिए आपका सिलेबस 25% कम कर दिया है। इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो पहले पार्ट 1 अलजेब्रा, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हमें इस टेक्स्ट बुक में क्या पढ़ना है और क्या स्किप करना है। ओके, सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। सो इस चैप्टर में जो आपकी पहली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 1.1, ठीक है। यहाँ पे इस एक्सरसाइज में आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, वो पूरी तरह से आपका स्किप किया गया है। और क्वेश्चन नंबर 2 भी, उसके अंदर के कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से तो क्वेश्चन नंबर 6 तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के जो क्वेश्चन है 1 से तो 6 तक, ये पूरे स्किप किए गए हैं, ठीक है। रिमेनिंग जो पार्ट है एक्सरसाइज 1.1 का, तो उसके अंदर सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 में के क्वेश्चन 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8, यानी लास्ट के सिर्फ एक्सरसाइज 1 प्रैक्टिस सेट 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के सिर्फ लास्ट के 2 क्वेश्चन है आपको इस प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करने हैं, ठीक है। बाकी पूरे क्वेश्चन स्किप किए हुए हैं। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 भी नहीं करना है और क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट 6 क्वेश्चंस पे सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट के 2 क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। और प्रैक्टिस सेट से पहले जो एग्जाम्पल्स दिए हुए थे, ठीक है, तो जो इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल है आपको वो भी सॉल्व नहीं करना है, बस इन्हीं से रिलेटेड एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना है, ठीक है। देन एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 1.2 की अगर हम बात करें तो प्रैक्टिस सेट 1.2 कम्प्लीटली दिया हुआ है, हमें पूरा का पूरा हमें सॉल्व करना है, स्टडी करना है, ठीक है। उसी तरह से प्रैक्टिस सेट 1.3 ये भी हमें कम्प्लीटली स्टडी करना है, इसके अंदर से कोई भी पार्ट स्किप नहीं हुआ है। फिर हम बात करें प्रैक्टिस सेट 1.4 की, तो ये प्रैक्टिस सेट 1.4 पूरा भी का पूरा स्किप किया हुआ है, ठीक है, कंप्लीटली स्किप। तो आपको प्रैक्टिस सेट 1.4 बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। आपको एक्सरसाइज 1.3 के बाद में से तो प्रैक्टिस सेट 1.4 तक के कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी प्रैक्टिस सेट 1.5, ये प्रैक्टिस सेट आपका पूरा का पूरा गिवन है, आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन इसमें के सॉल्व करना है, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो प्रीवियस एग्जाम्पल्स होते हैं प्रैक्टिस सेट से पहले, वो भी आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। तो इस तरह से फर्स्ट चैप्टर की जो 5 प्रैक्टिस सेट्स हैं, ठीक है, उसमें प्रैक्टिस सेट 1.4 कम्प्लीटली स्किप किया गया है, जो आपको नहीं सॉल्व करना है। और प्रैक्टिस सेट 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट 6 क्वेश्चन, ठीक है, जो आपको नहीं करना है, ठीक है। देन हम प्रॉब्लम सेट की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं आप सभी सॉल्व कीजिए, बस वही क्वेश्चन स्किप कर दीजिए जो प्रैक्टिस सेट 1.4 से रिलेटेड है और इन क्वेश्चन से रिलेटेड है, ठीक है। जो भी इन क्वेश्चन से रिलेटेड होगा आप उन्हें स्किप कर देना, बाकी पूरे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस सेट के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकंड चैप्टर। अब सेकंड चैप्टर में प्रैक्टिस सेट 2.1 कम्प्लीटली गिवन है, कम्प्लीटली सॉल्व करना है। प्रैक्टिस सेट 2.2 भी हमें कम्प्लीटली सॉल्व करना है, 2.3 भी हमें सॉल्व करना है, 2.4 भी हमें कम्प्लीटली सॉल्व करना है। सेकंड चैप्टर के फर्स्ट 4 एक्सरसाइज एज इट इज़ हमें कम्प्लीटली स्टडी करना है, उन्हें सॉल्व करके देखना है, ठीक है, ये हमारे एग्जाम में आ सकता है। देन एक्सरसाइज 2.5 प्रैक्टिस सेट 2.5 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर का जो थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, उसे स्किप किया गया है, यानी कि आप इसे नहीं सॉल्व करना है, ठीक है। और इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6
ये भी आपको सॉल्व नहीं करने, ठीक है। ये पार्ट आपका प्रैक्टिस सेट 2.5 में से स्किप किया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो इस पार्ट में जो है हम रिलेशन ऑफ रूट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। मतलब कि जहाँ भी अल्फ़ा एंड बीटा यूज़ हुआ होगा आपको वो सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको नहीं करने हैं, ठीक है। देन प्रैक्टिस सेट 2.6 ये आपको कंप्लीटली सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें कुछ भी पार्ट स्किप नहीं हुआ है। देन उसके बाद में अगर हम प्रॉब्लम सेट 2 की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसके अंदर के भी पूरे क्वेश्चन सॉल्व करना है। बस वही क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है जिसके अंदर अल्फ़ा एंड बीटा यूज़ किया हुआ है, ठीक है, या फिर इस टाइप के क्वेश्चंस यूज़ किए हुए हैं, ठीक है, जिसके अंदर अल्फ़ा एंड बीटा का यूज़ करते हैं हम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करने, ठीक है। बाकी आप पूरे क्वेश्चन इसके अंदर के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो देन थर्ड चैप्टर है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ये चैप्टर आपको कंप्लीटली स्टडी करना है। इस चैप्टर का कोई भी पार्ट स्किप नहीं किया गया है, ठीक है। कंप्लीट का कंप्लीट चैप्टर हमें स्टडी करना है। उसी तरह से चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है। तो ये चैप्टर भी एक तरह से देखा जाए तो कंप्लीट चैप्टर है। इसके अंदर से कोई भी पार्ट स्किप नहीं किया गया है, ठीक है। अगर आपने जो PDF फाइल देखी होंगी तो उसमें आपको बताया गया होगा कि इस चैप्टर में कुछ पार्ट स्किप किया गया है, लेकिन वो बस जन जो एक्स्ट्रा की इन्फॉर्मेशन होती है, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन करके जो पार्ट्स होता है, बॉक्स होते हैं, बस वही स्किप किया गया है, ठीक है। वो जैसे भी वैसे भी ये हमारे एग्जाम में आता नहीं है और उन्होंने बताया कि ये स्किप किया गया है, ठीक है। वैसे भी हम ये नहीं पढ़ते, ठीक है। और उसी के साथ में जो प्रॉब्लम सेट है 4B, ठीक है, 4A सॉल्व करना है। जो 4B है ये आपको बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको इसे पढ़ने की या स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और मोर इन्फॉर्मेशन भी नहीं आने वाली है जैसे कि PDF में दिया हुआ था। लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग के फोर्थ एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट है और फोरों के चारों भी प्रैक्टिस सेट आपको एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको चैप्टर फाइनेंशियल प्लानिंग 4 चैप्टर कंप्लीटली स्टडी करना होगा, ठीक है। देन चैप्टर नंबर 5 प्रोबेबिलिटी इजी चैप्टर है, ठीक है, और कंप्लीट चैप्टर है। तो आपको ये पूरा चैप्टर स्टडी करना है और इसमें से कुछ भी आपको एग्जाम के लिए आ सकता है, ठीक है। तो आपको ये चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीटली स्टडी करना है। देन नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 स्टैटिस्टिक्स। सो इस चैप्टर में जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, ठीक है, इस एक्सरसाइज में के क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5, 6, ठीक है। ये जो फोर्थ क्वेश्चन है ये फोर्थ क्वेश्चन स्किप किए गए हैं और जो रिमेनिंग पार्ट है जो हमें स्टडी करना है, ठीक है, वो है क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3। यानी एक्सरसाइज 6.1 में सिर्फ हमें 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, फर्स्ट क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन। रिमेनिंग 4 क्वेश्चन स्किप किए गए हैं तो वो हमें सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। सो जो पार्ट स्किप किया गया है वो है एज्यूमिंग मीन मेथड का। जब आप उसे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो उससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल्स है एक्सरसाइज से पहले आप उसे भी स्किप कर दीजिए, उसे भी सॉल्व करने या स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो आपको इस सिलेबस में आपका नहीं है, ठीक है। देन प्रैक्टिस सेट 6.2 आपको कंप्लीटली सॉल्व करना है। उसी तरह से 6.3 भी आपको कंप्लीटली सॉल्व करना है। 6.4 भी आपको कंप्लीटली सॉल्व करना है प्रैक्टिस सेट, और उसी के साथ प्रैक्टिस सेट 6.5 भी आपको कंप्लीटली सॉल्व करना है, ठीक है। देन जो लास्ट प्रैक्टिस सेट है 6.6, इस प्रैक्टिस सेट के जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। लास्ट के 2 क्वेश्चन स्किप किए गए हैं जो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा आप पहले के क्वेश्चन नंबर 1 से तो क्वेश्चन नंबर 4 तक के आपको स्टडी करना है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 से 4 है रिमेनिंग पार्ट है जो आपको स्टडी करना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 आप स्किप कर सकते हो, ओके। सो ये पूरे फर्स्ट 6 चैप्टर थे पार्ट 1 अलजेब्रा के। अब हम पार्ट 2 ज्योमेट्री देखते हैं। नाउ पार्ट 2 ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर है सिमिलैरिटी, जिसके अंदर हमें फर्स्ट प्रैक्टिस सेट
1.1 कंप्लीटली सॉल्व करना है, ठीक है। देन उसके बाद जो हमारी प्रैक्टिस सेट 1.2 है, ठीक है। इस प्रैक्टिस सेट में हमारे जो दो पार्ट है, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी एंड 3 पैरेलल लाइंस प्रॉपर्टी जो भी है, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टी जो है स्किप की गई है, जो हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है, और इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी हमें सॉल्व नहीं करना है। सो हम क्वेश्चन भी बता देते हैं कौन कौन से हमें नहीं सॉल्व करना है। सो प्रैक्टिस सेट 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1, देन क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। इतने क्वेश्चंस आपको सॉल्व नहीं करना है, स्किप कर देना है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन इन दो प्रॉपर्टी के से रिलेटेड है, ठीक है, जो हमारे पास स्किप हो गया है। सो जो रिमेनिंग क्वेश्चन है जो हमें स्टडी करना है वो है क्वेश्चन नंबर 2, 4 एंड क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 भी है जो हमें सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट 1.2 के हमें सिर्फ 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 2, 4 एंड 10, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन हमें सॉल्व नहीं करने हैं, ठीक है। देन प्रैक्टिस सेट 1.3 हमें कम्प्लीटली सॉल्व करनी है और 1.4 भी हमें कम्प्लीटली सॉल्व करनी है, ठीक है। देन प्रॉब्लम सेट 1 की अगर हम बात करें तो इसके अंदर के हमें सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बस जो क्वेश्चन इन दो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, ठीक है, उसे हमें स्किप कर देना है, वो क्वेश्चन हमें नहीं पूछेंगे, ठीक है। सो इसके अंदर भी हम पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सेप्ट ये क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड है, ठीक है, प्रॉपर्टी बाइसेक्टर एंड 3 पैरेलल लाइंस प्रॉपर्टी, ओके। देन नेक्स्ट चैप्टर है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में 2 प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, जिसमें हमें फर्स्ट प्रैक्टिस सेट कम्प्लीटली सॉल्व करनी है और सेकंड प्रैक्टिस सेट कम्प्लीटली हमें स्किप करनी है, ठीक है, कंप्लीट स्किप, ठीक है। तो हमें प्रैक्टिस सेट 2.2 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हमें एग्जाम में नहीं पूछने वाला है, ठीक है, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। आप एक्सरसाइज 2.1 पढ़ के आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब प्रॉब्लम सेट की बात करें तो प्रॉब्लम सेट में जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 2.2 से रिलेटेड रहेंगे या इस टॉपिक से रिलेटेड रहेंगे आपको वो सॉल्व नहीं करना है, बाकी पूरे क्वेश्चन आपको इसमें के सॉल्व करना है, ठीक है। सो देन थर्ड चैप्टर थर्ड चैप्टर है सर्कल। अब इस चैप्टर के पहले जो 4 प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, वो कम्प्लीटली आपके सिलेबस में अवेलेबल है अभी भी, तो आपको ये चारों भी प्रैक्टिस सेट अच्छे से स्टडी करना है, ओके। देन प्रैक्टिस सेट 3.4 के बाद में जो प्रैक्टिस सेट 3.5 है वो कम्प्लीटली स्किप की हुई है, ठीक है। सो आपको इस एक्सरसाइज आपको नहीं सॉल्व करनी है, ओके। सो 3.4 प्रैक्टिस सेट तक आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट 3.5 आपको सॉल्व नहीं करनी है। इस प्रैक्टिस सेट के बाद में जितने भी जो भी टॉपिक है वो भी आपको स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देन प्रॉब्लम सेट की अगर हम बात करें तो इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगे इसमें वो हमें छोड़ देने हैं, और बाकी जो भी है 4 प्रैक्टिस सेट उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेंगे प्रॉब्लम सेट में हमें वो सॉल्व करना है, ओके। देन जो चैप्टर 4 है ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस, ठीक है, इजी चैप्टर है, बस 2 ही एक्सरसाइज है, कंप्लीट चैप्टर हमें अवेलेबल है, तो हमें ये कंप्लीट चैप्टर स्टडी करना है। काफ़ी इजी चैप्टर है जिससे आप आपके मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ओके। देन नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें भी आपको फर्स्ट प्रैक्टिस सेट कम्प्लीटली सॉल्व करना है, सेकंड प्रैक्टिस सेट भी कम्प्लीटली सॉल्व करना है, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है इस सिलेबस में। अगर प्रैक्टिस सेट थर्ड यानी 5.3 की अगर हम बात करें तो ये कम्प्लीटली स्किप की गई है, जो आपको स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये आपको एग्जाम में नहीं पूछने वाली है, ठीक है। तो आपको 5th चैप्टर की सिर्फ पहली 2 एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है और उसकी स्टडी करना है, ठीक है। प्रॉब्लम सेट की अगर बात करें
तो प्रैक्टिस सेट 5.3 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन इसके अंदर रहेंगे वो आपको सॉल्व नहीं करना है, बस फर्स्ट टू प्रैक्टिस सेट जो है 5.1 एंड 5.2 इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको इसमें के सॉल्व करने हैं। ओके, देन चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री, ये चैप्टर भी आपका कंप्लीटली चैप्टर इस सिलेबस में अवेलेबल है, तो आपको कंप्लीट चैप्टर इसका स्टडी करना है। ठीक है, इसके अंदर से कोई भी पार्ट स्किप नहीं हुआ है। ठीक है, देन लास्ट चैप्टर की अगर हम बात करें ज्योमेट्री के मेंसुरेशन, सो इस चैप्टर में 4th प्रैक्टिस सेट है, फर्स्ट 3 प्रैक्टिस सेट कम्प्लीटली अवेलेबल है, यहाँ तक कि आपको कम्प्लीटली स्टडी करना है। ओके, जो लास्ट प्रैक्टिस सेट है वो आपकी रिमूव कर दी गई है, यानी कि स्किप कर दी गई है, इसलिए आपको प्रैक्टिस सेट 7.4 स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप सिर्फ प्रैक्टिस सेट 7.3 तक ही आपको सॉल्व करना है। अगर बात करें हम प्रॉब्लम सेट की, तो 7.4 प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको इसके अंदर के सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी क्वेश्चन आप इसके अंदर के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा ज्योमेट्री का कंप्लीट सिलेबस। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब आप यहाँ तक पहुँच ही चुके हैं, तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।